हेलो गाइस। मेरा नाम है लोकेश आमरिया। आप देख रहे हो हमारे क्लास 2.0। आज मैं आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, और इससे सीखने से पहले पीछे हम थोड़े कुछ बातें भी सीखेंगे, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट में काम आती है। तो ये आज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। आगे का जो है वो आपको मंडे को बताऊंगा। मंडे को मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। आज तो सिर्फ इंट्रो है। और जो संडे को है मेरी मेरी वीडियो आ रही है, जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अभी हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर था जोड़ घटाव गुणा भाग। दूसरा चैप्टर था हमारा संख्या पद्धति। 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। दोनों चैप्टर से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो हम जो संडे को हमारा टेस्ट होने है उस हम देखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ संडे को जरूर मिलेगा। 5 बजे आपका टेस्ट होगा। सॉरी, 5:30 PM को आपका टेस्ट होगा मैथ का। मैं आपको लेने वाला हूँ। तो देखते हैं कौन कितने क्वेश्चन कर पाता है, कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना नहीं पढ़ रहा है। तो हम अपने आगे चलते हैं। तो आई होप आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं। लेट्स गो। आज हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में साधारण ब्याज भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, ट्रिक भी सीखेंगे और क्वेश्चन के साथ सीखेंगे, ताकि अपने को सब समझ में आ जाए। अगर कहीं पे कॉन्सेप्ट भूल जाए तो वहां पे ट्रिक यूज कर ले, अगर ट्रिक भूल जाए तो कॉन्सेप्ट यूज कर ले। मतलब कुल मिला के हम अपना क्वेश्चन अच्छे से करके आएंगे और अच्छे नंबर लाके सेलेक्ट होंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। पहले सिंपल इंटरेस्ट समझने से पहले हमें थोड़े कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं, कुछ टर्म समझ लेते हैं। कुछ ऐसी जो टर्म होती है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे पहली टर्म है मूलधन। क्या होता है मूलधन? समझो, अगर मान लो एक आदमी है लोकेश, एक आदमी है गणेश। अगर मैं गणेश को 10,000 रुपए दे रहा हूँ, वह मेरे मूलधन है। मूलधन क्या है? उधार दी गई या ली गई राशि, मतलब जो मैंने उधार दी है या ली है। जैसे मैंने मान ले गणेश को 10,000 रुपए दिए थे, तो वो मैंने उधार दी। तो अब इससे भी देख सकते हो मूलधन, जो आपका मूलधन है, मतलब उसमें ब्याज वो कुछ भी नहीं लगा है, सिर्फ जो आपने दिए है मूलधन है। ठीक है। जो सेकंड आपकी टर्म है वो होती है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होती है? अब मैंने गणेश को 1 साल के लिए उधार दिया, उसमें मुझे कुछ ब्याज भी मिलेगा। तो वो ब्याज और जो मैंने रुपए दिए थे उसका क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, उधार दी गई राशि क्या होती है? मूलधन। अब इसको ऐसा लिख दो, मूल धन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है? आपका मिश्र धन होता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है। तीसरी चीज समझते हैं दर। अब कई दर 5% पे देते हैं ब्याज के, 10% पे देते हैं। एग्जाम्पल है, दर उसी को कहते हैं, मतलब कितने परसेंट है आपने जो आगे पर्सन उसको ब्याज दिया है। चौथा आता है समय। समय आता है कितने समय के लिए आपको उसको ब्याज। जैसे मान लो गणेश को मैंने गणेश को 1 साल के लिए ब्याज दिया था, तो मैं उस हिसाब से मेरा जो मिश्र धन होगा उस हिसाब से आएगा। किसी ने 5 साल के लिए लिया हो, किसी ने मान लो बैंक से लोन लिया है तो वो 10 साल में किस्त के रूप में चुकाए। मतलब इस डिपेंड करता है कि आपने कितने समय के लिए लिया है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दो बच्चे गलती बहुत ज्यादा करते हैं। क्या है? जब देखो, जब मान लो मुझे समय निकालना होगा कि मैंने इतने समय के लिए इससे इतने रुपए लिए थे, तो आपको जिस दिन रुपए दिए वो तारीख नहीं गिननी है। मान लो मैंने 15 अक्टूबर को गणेश को 10,000 रुपए दिए। अगर मान लो वो मुझे 17 अक्टूबर रुपए देता है, तो मैं कितने दिन का ब्याज दूंगा? कितने दिन का? 3 दिन का। गलत है। मैं 2 दिन का ब्याज दूंगा, क्योंकि 16 और 17, 15 को तो मैंने दिए हैं, वो उस दिन का ब्याज नहीं गिनना है, वो समय नहीं गिनना है। तो मैं 16 और 17 को जो भी मेरा ब्याज है, मतलब मैं कितने भी रुपए में ब्याज देता हूँ उस हिसाब से ब्याज लगाऊंगा। तो ये टर्म बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। वो जो ये है ना, जिस दिन ब्याज दिए उसको भी गिन लेते हैं, इसके कारण उनका आंसर थोड़ा डिफरेंट आता है और वो अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाते। तो ये मिस्टेक आप जरूर ना करें। आगे चलते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या होता है? मूलधन इंटू समय इंटू दर इंटू 100। मूलधन पता है दी गई या ली गई राशि, समय पता है कितने समय के दिया, दर पता है कितनी दर पे दिया, और बटे 100। इससे हमें साधारण ब्याज आ जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला हो गया सर। अगर हमें फील लेनी हो कि साधारण ब्याज होता क्या, अगर उसको ढंग से समझना हो तो कैसे समझेंगे? वो समझो कि वो बहुत जरूरी थी। अगर आप किसी चीज में फील ले लेते हो, हाँ ये होता है, मुझे पूरा समझ में आ चुका है,
आपको फॉर्मूले भी याद करने की आवश्यकता नहीं होती। वो क्या है समझो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था, मैं लोकेश और एक गणेश है, तो क्या हुआ, लोकेश ने गणेश को 100 रुपए दिए, 5% उसने ब्याज लगाया, 5 साल के दिए। हमसे पूछा है कि 5 साल के बाद जो गणेश है वो लोकेश को कितने रुपए लौटाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जो लोकेश है वो गणेश को 100 रुपए दे रहा है, 5% ब्याज है, 5 साल के लिए दे रहे हैं। तो पूछा गया कि गणेश 5 साल के बाद लोकेश को कितने रुपए लौटाएगा। बहुत सिंपल है। अब देखो साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है। साधारण ब्याज को आप समझ रहे हो, साधारण मतलब बहुत साधारण है। कैसे? जैसे आपको भी पता है, अगर 1 साल का मुझे निकालना है, मुझे कितने रुपए इस पे ब्याज देना है, तो क्या होगा, 100 क्या मेरा मूलधन इंटू 5, 5 क्या मेरा क्या है, दर है, इंटू 1। आप एक को किसी से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बटे 100। सही है, तो इससे मेरा क्या आया, 5। मतलब मेरा 1 साल के लिए 100 रुपए में ब्याज कितना लगा, 5। अब सेकेंड ईयर में देखते हैं। सेकेंड ईयर हुआ, उसमें भी 5 रुपए लगा, तीसरे साल में भी 5 रुपए, चौथे साल में भी 5 रुपए, और पांचवें साल में भी मेरे 5 रुपए लगे। तो क्या हुआ, वेट अ मिनट, तो 100 रुपए तो मैं 100 रुपए तो मैंने उसको दिए थे, और प्लस 25 रुपए एक्स्ट्रा लग गए। वो मुझे 5 साल के बाद 125 रुपए लौटाएगा। करेक्ट है ना? 100 रुपए मैंने उसको दिए थे, 25 उसका ब्याज लगा 5 साल का, तो वो मुझे 125 रुपए वापस लौटाएगा। अब ये इतना सिंपल है। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। हालांकि वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। देखो, 1 साल के बाद मेरे पास, मुझको मतलब गणेश को मुझे 105 रुपए देने थे, अगर वो 1 साल के बाद देता। अगर 2 साल के बाद देता तो उसको 110 रुपए देने हैं। ये तो एकदम सिंपल है। इसमें क्या हो रहा है, जो आपका मूलधन है उसी पे ब्याज लग रहा है। मतलब जो मूलधन है उसी पे ब्याज लग रहा है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें क्या होता है। अब मान लो पहले साल में तो सेम रहेगा, पहले साल में तो आपको मुझे 105 रुपए ही देने हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे साल में क्या होगा, अब जो मेरा ब्याज लगेगा ना, 5%, वो 100 पे नहीं लगेगा, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 105 पे लगेगा। मेरा ये कितना होगा, देखो आप इसको इसको 5 से, ये मेरा होगा 5.105 है ना, तो आप इसको देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, देखो 125 ही हो जाएगा, सॉरी 520, हाँ 5.25। मतलब मेरे दूसरे साल में आपको मुझे ब्याज देना होगा 5.25। लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता, 5 ही देना था, वो हर साल के लिए सेम था। लेकिन यही तो बात है कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो आपको ब्याज निकालना है, मतलब दूसरे साल का, जो पहले साल का ब्याज था और जो मूलधन था, दोनों को जोड़ के उस पे ब्याज निकालना है। ठीक है, तो ये मतलब थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने आपको एकदम बारीकी से समझा दिया है कि डिफरेंस होता है क्या। तो ये आज का मेरा इतना ही वीडियो था। अगले वीडियो में पूरा सीखेंगे साधारण ब्याज से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उनकी ट्रिक्स क्या होती है। क्योंकि मैथ है और हमें तो एग्जाम क्रैक करना है, तो हमें ट्रिक्स तो आनी चाहिए। अगर ट्रिक्स नहीं आती तो कुछ नहीं आता। तो हम अगले वीडियो में सीखने वाले हैं। तो यहाँ आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, मूलधन मिश्रधन समय वो होते हैं क्या, वो कैसे निकाले जाते हैं, सब समझ में आ चुका है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो मतलब आपको पसंद आई ये वीडियो, तो अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता लग जाए कि हाँ मेरी नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है और उसका आप लुत्फ उठा सको। और जिस जानते हो मेरा नाम है लोकेश सामने, मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ। हमें फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी हम अच्छी अच्छी पोस्ट डाल रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लेके आ रहे हैं, जो आपकी परेशानी में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो उसकी पीडीएफ है, जो मैंने आपको ये लेक्चर पढ़ाया है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल है हमारे क्लास 2.0, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप इस देख सकते हो। आपका इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।